हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स में हूं अनामिका। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। गाइस, जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में मेरी शॉर्ट्स वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। एंड हाई लिख के सिर्फ आपको भेजना है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कुंडली चेक करवाना, कुंडली मैच करवाना, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए है, या फिर आपको न्यूमरोलॉजी करवानी है, लोशु ग्रिड करवाना है, वास्तु कंसल्ट करना है, या फिर आपको नेम करेक्शन कराना है, कैंडल वैक्स रीडिंग करानी है, टैरो रीडिंग करानी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर। एंड वी आर लिटरली वेरी जेन्यून, और हम बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम आपका ट्रस्ट जीत पाते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्ट की आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपको कैसे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्लैरिटी कब तक मिलेगी, नहीं मिल रही है, लेट्स सी। ओके, सो होप आप बहुत अच्छी उम्मीद के साथ तो मेरे पास आते हो, आई नो, बट ओके, सो बोलते हैं। सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट दी रीडिंग। ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस। एक्चुअली ना आपकी एनर्जीज, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो फिर आप नेगेटिव हो जाते हो। यही एनर्जी मुझे अभी कैंडल वैक्स रीडिंग करने से पहले ही पता चल गई। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा कैंडल वैक्स रीडिंग। आप रहिए बिल्कुल पॉजिटिव। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तो आप लोकेशन सर्च कर रहे हैं, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप डील करना चाह रहे हो। बट मुझे थोड़े से ना अपोजिट चीज़ें दिख रही हैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उम्मीद से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने अपने विचार व्यक्त किए हैं किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी काम में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विचारों को सोचा गया, देखा गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर उन विचारों से ना दूर हो गए कोई कुछ लोग। मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, अभी राइट नाउ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। आप इतना समझ लो कि आपके हक में अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और यू आर फीलिंग वेरी सैड राइट नाउ, बिकॉज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको ज़बरदस्ती करनी भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपके अभी फ़िलहाल में मुझे दिखाई दे रही हैं, बट डोंट यू वरी, ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स के अंदर। ओके, देखो मेरी कैनवैक्स रीडिंग में पता नहीं मुझे कैसे मैसेजेस आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मशरूम जिसने भी नहीं खाए हैं प्लीज़ मशरूम खा लीजिए, ऐसा मुझे एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आपके घर में कछुआ है क्या, या गिफ्ट किया या खरीदा है या कुछ ऐसा, पता नहीं। एक एनर्जी आ रही है, तो प्रॉस्पेरिटी वाला एक सीन समझ में आ रहा है कि आपके अभी, मुझे लगता है कि विद इन 7 वीक्स के अंदर अंदर कोई पेमेंट आपका आ सकता है, या कुछ चीज़ों में जानकारी मिलेगी। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, मार्च का महीना हो गया, 3 नंबर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि 12 नंबर, 30 नंबर, ये भी हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो किसी टेम्पल पे जाने का आपका बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन आप शायद उसमें प्लानिंग कर रहे हो, बट अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है आपने उसमें, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मन है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने मन की बातें तो कह नहीं पा रहे हो, तो या तो आप भगवान को ढूंढ रहे हो कि भगवान सुनेंगे मेरी बात, या फिर आप बहुत ज़्यादा मन ही मन में ना रो रहे हो, बट किसी को शो ऑफ तो नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। वेरी पैशनेट एनर्जी, यू वॉन्ट टू गो अहेड, एंड मुझे लगता है कि आप किसी व्यक्ति से या किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो रहे हो उस व्यक्ति के बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव होने से कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज क्लैरिटी तो पहले से है ही, और बहुत टाइम से। देखो, उम्मीद सब करते हैं और सबको ही अच्छी चीज़ें चाहिए हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जानकारी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के थ्रू आपको, दूसरों को मिल रही है आपकी जानकारी, मुझे ऐसा लग रहा है, एनर्जी आ रही है मुझे। अच्छा, मैं एक और बात कहूँगी कि आप अपनी जानकारियाँ ज़्यादा किसी को ना दें, बेहतर रहेगा आपके लिए।
देखो आपके लिए ही बेहतर है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई बिल्कुल ही इग्नोर करो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ही बेहतर रहेगा। मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है, वो गाना है ना, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कैजुअल भी मिलोगे ना तो ये बात बहुत बड़ी बनने वाली है, तो भाई बहुत संभल के रहना है आपको। पता है मुझे आपका कनेक्शन कैसा दिख रहा है, एक मैग्नेटिक कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, एक सोल एनर्जी है। बट मैं इसलिए नहीं बोल सकती कि सोल कनेक्शन है, सोल एनर्जी है। हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है, बट मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के कार्मिक हैं, बहुत सारे लोगों के ट्विन फ्लेम भी हैं। आज आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो, या फिर ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया है, या कोई आप हीलिंग ले रहे हो, आपको अपने आप ही पॉजिटिविटी फील हो रही है, या फिर अभी ना आप चाह रहे हो कि आपको ना बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्स से जो है आपको गाइडेंस मिले, और मुझे ये चीज़ फील हो रही है। अच्छा कोई बोल रहा था कि जब आप कैंडल बर्न करते हो तो एंजल आती है, तो मुझे लग तो रहा है वो ऊपर हल्की हल्की सी, बट कैन यू सी दिस फ्लेम ऑल्सो, ये दिस एनर्जी, ये जो आपको एकदम दिख रही है, दिस एनर्जी, ये दिस एनर्जी, दिस ये मेरे को पहली बार ही दिख रही है अपनी लाइफ में, और ये मुझे जब से मैंने कैनवैक्स रीडिंग करी, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जो इतनी पावरफुल डिवाइन कनेक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आप बोलोगे कैंडल बर्न कर रहे हो इसलिए, तो कैंडल तो भाई हर कोई बर्न करता है और हर कोई यूज़ करता है कैंडल, बट मैंने अभी ये वाली एनर्जी बहुत पावरफुल है और मुझे ये अभी दिखाई दे रही है। ओके ओ, देखो आप इतना समझ लो, अगर आप शिव शंभू के भक्त हो ना, या फिर अगर आप कृष्ण भक्त हो ना, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, सारी एनर्जीज आपको आएंगी। ओके सो आप किसी भगवान की शरण में अगर आप हो तो बहुत प्रोटेक्टिव हो राइट नाउ। अगर आपके काम भी नहीं बन रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि वो आपके लिए हैं ही नहीं। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना अपने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी इसलिए मारते हो क्योंकि आप ना दूसरों के सर पे चढ़ा लेते हो और दूसरे आपका फायदा उठाते हैं। वो एनर्जी ही बेकार है। अभी आपको क्या करना है कि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप हर्मिट की एनर्जी में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके दिमाग में दो तीन चीज़ें ये आनी चाहिए। जहाँ तक मैं फील कर रही हूँ कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपने अगर कहीं गलती करी है तो कहाँ करी है, कहाँ गलती नहीं करी है, क्या सिचुएशन थी, क्या सिचुएशन नहीं थी, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सिचुएशंस पे, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपके इमोशंस अभी आउट ऑफ कंट्रोल आज होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें तो मेरे को लगता है, एक सेकेंड गाइस सॉरी, अरे भाई तुम एक ही चीज़ से मतलब इतना ज़्यादा अटैच हो गए हो, मेरे को तो यही एनर्जी आ रही है, आप तो उसके लिए बिल्कुल रोए पड़े हो, ऐसी एनर्जी मेरे को आ रही है। देखो आपकी एनर्जीज ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो, बहुत ज़्यादा, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। फाइनेंसिस भी सही नहीं है अभी, टेंशन मत लो, ऑल गुड हो जाएगा। मेरे को 2 महीने का टाइम लग रहा है यहाँ पे। रैबिट है क्या, रैबिट आपके पास, खरगोश है क्या? अरे उसकी सेवा करो यार, कि रिलेशनशिप में हीलिंग आ जाएगी आपकी। रैबिट की सेवा करो, रिलेशनशिप में हीलिंग आ जाएगी। थोड़ी सी अभी थोड़ी सी अभी बातचीत में दिक्कत है आपके। ओहो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में हीलिंग बहुत जल्दी आएगी। ये देखो कितनी पावरफुल एनर्जीज है। लोग बोलते हैं मैम आप कैंडल जलाते हो ना तो आती है। अरे तो आप देखो ना एक बारी, हर किसी की कैंडल में आपको दिखती है ये। सी द एनर्जी, द डिवाइन कनेक्शन, वेरी पावरफुल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टैरो कार्ड्स, लेट्स सी। ओके, इनको एनर्जाइज करते हैं देन। ओके सो फर्स्ट वी हैव द जस्टिस कार्ड, या फिर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुला राशि वाले लोग हो सकते हैं
ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहली चीज़, 12 नंबर मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बोला है, राइट? और 12 नंबर ही यहाँ पे आया है और मुझे ऐसा लगता है कि 12 नंबर, 3 नंबर मार्च का महीना, 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप निभाते हो ना, हमेशा के लिए निभाते हो, बट राइट नाउ आपको बैलेंस आएगा, टेंशन मत लेना। मुझे ऐसा भी लग रहा है 12 हफ्तों के अंदर चीज़ें बहुत सारी बदलने वाली हैं। ठीक है, आप अगर जज की तैयारी कर रहे हो, लॉ की तैयारी कर रहे हो या एडवोकेट बन गए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लेकिन न्याय करोगे ना तो प्लीज़ सोच समझ के ही करिएगा, किसी का बुरा करके नहीं करना है अपन को, है ना? दूसरा, एनजीओ से रिलेटेड भी मुझे काम आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपको राइट नाउ कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो पुराने लोग चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से, प्लीज़ आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए एंड आगे एक नई शुरुआत करिए। राइट नाउ अब आपका चैप्टर ना बिल्कुल नया शुरू होने वाला है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका अपना चैप्टर नया शुरू हो रहा है ना, तो उसमें आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टेक अ रिस्क एंड देन आप अपने काम को कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ के कार्ड के बाद फूल का कार्ड का आना मतलब एक नई जीवन मिलना आपको, है ना? अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना एक्सेप्ट करते हैं और कितना नहीं। गाइस, ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड बुकिंग करने के लिए आपको नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट्स वीडियो में भी मिल जाएगा। तो जिसको भी टैरो रीडिंग करवानी है, कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कैनवैक्स रीडिंग चाहिए, या फिर आपको नेम करेक्शन करवाना है, वास्तु करवाना है, या फिर आपको लोशु ग्रेड, कुंडली मैच, कुंडली चैक, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, बट आपको बस हाई लिख के भेजना है, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।